नया साल हो और रसोई में गाजर का हलवा ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फ़िलहाल यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है। इधर है दूध, साथ में है मावा, और इधर बड़े वाले पतीला महाशय निकल गए हैं, और जब ज़्यादा क्वांटिटी में कुकिंग करनी होती है ना, तभी ये निकलते हैं। तो इन्हें निकाल लिया है। इधर गाजर वगैरह है वो सब साफ़ करके रख दी है। अब इनको छीलना है, कद्दूकस करना है। और जो गाजर छीलने का काम है ना, और फिर उसे कद्दूकस करना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है गाजर के हलवे में। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग यही एक प्रोसेस है, क्योंकि जो गाजर के हलवे की कुकिंग होती है ना, वो तो साइड बाय साइड किचन में चलती रहती है, साथ साथ में अपने और काम भी कर लो। लेकिन इसे तो आराम से बैठ के तसल्ली से ही किया जाता है। तो बस मैंने अपना फेवरेट प्रोग्राम टीवी पे चला लिया, और उसी के साथ साथ अपना जो गाजर है, पहले इनको अच्छे से छीला, सारा छिलका इनका उतार के, और उसके बाद हाथ से ही जो स्टील वाला ग्रेटर होता है उसी से इसको ग्रेट किया। बल्कि महक बोल रही थी कि मम्मी आप इसको वो कर लो, मिक्सी में डाल के और ग्राइंड कर लो। मैंने कहा नहीं, उससे ना जो गाजर के हलवे का एक जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना, ट्रेडिशनल, वो नहीं आता। देखिए, मजबूरी में हम लोग बना सकते हैं, टाइम की कमी हो या हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हों, तो उस टाइम पर हम बना भी सकते हैं, वैसे भी अच्छा लगता है। लेकिन जो असली स्वाद आता है ना गाजर के हलवे का, वो इसी तरीके से आता है। और कोई बात नहीं, मैंने अपना टीवी का मेरा जो प्रोग्राम है वो साथ साथ चल ही रहा था, तो जो भी टाइम लगना था वो तो लगेगा ही। और बाकी सब आज बिज़ी थे अपने अपने कामों में, और सर्दी का टाइम है, क्यों किसी को परेशान करना। मैं अभी फ्री भी थी, मेरे पास कुछ और करने को था भी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना बैठे बैठे ये काम अकेले मैं ही कर लेती हूँ। बस गाजर को कद्दूकस करके मैं पहुँच गई किचन में, और यहाँ पर मैंने पतीले में पहले से ही 2.5 लीटर दूध है, फुल क्रीम, वो मैंने डाल दिया था। वो हल्का हल्का बॉईल भी हो गया था। उसके बाद ऊपर से जो गाजर मैंने कद्दूकस की थी वो भी डाल दी, साथ में लगभग 1.5 से 2 चम्मच देसी घी भी मैंने डाल दिया था। तो बस उसके बाद अब तो इसको जो पकाना था उसमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला था। 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं लगातार पकाते पकाते। तो बस ये अब धीरे धीरे मैं इस तरीके से बीच बीच में इसको चलाते हुए पकाने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया था। हालांकि मैंने मावा भी ला के रखा हुआ था, 1 किलो मंगवाया हुआ था, लेकिन जब तक दूध के साथ गाजर को अच्छे से ना पकाए ना कुछ घंटे के लिए गैस के ऊपर, तब तक स्वाद नहीं आता भाई। तो बस अब जब पतीले में गाजर डाल दी, दूध डाल दिया ना, और इसको अब पकने के लिए छोड़ दिया, अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था कि हाँ, एक काम से फ्री हुए। तो जो अपने बर्तन वगैरह थे वो साथ के साथ निपटा के रख दिए। और हाँ, अब इसे बीच बीच में चलाना ज़रूरी है, लेकिन ये है कि अब साथ साथ अपने और काम भी कर सकते हैं। तो बस ये बीच बीच में मैं चलाती जा रही हूँ। और इसमें मैं डालूंगी काजू और बादाम, थोड़ा सा घी में रोस्ट करके। और आप लोग सोच रहे होंगे जो पतीला है वो मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं ले लिया 5 किलो गाजर के हलवे के हिसाब से। आपको बताती हूँ, जब मैं कढ़ाई में गाजर का हलवा बनाती हूँ ना, तो मेरी जो पूरी किचन है उसका क्या हाल हो जाता है। पूरी टाइल्स, पूरी कैबिनेट्स छींट लग लग के बहुत ही बुरा ख़राब कंडीशन में वो हो जाती है। तो इसीलिए जब इस पतीले में बनाती हूँ तो जो भी छींटें निकलती हैं वो सारी इसी के अंदर रहती है, तो उससे जो मेरी किचन है ना वो साफ़ रहती है। तो बस इधर काजू और बादाम को रोस्ट कर करके मैं अलग अलग इसमें घी रोस्ट करके वो अपने हलवे में डालती जा रही हूँ। और वैसे तो जो मावा है उसको हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा उसको भी घी रोस्ट कर लिया जाए। इससे क्या होगा, जो खोआ होता है, मावा होता है, उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। तो जिससे कढ़ाई में मैंने अपना, ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। मतलब ना गाजर के हलवे की खुशबू अब आनी शुरू हो गई है, और पूरे घर में ही खुशबू फैल गई है ये वाली। तो जो मावा है उसको जब हम घी रोस्ट करेंगे तो थोड़ी सी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो जिस कढ़ाई में मैंने अपने काजू और बादाम को रोस्ट किया था, उसी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डाल के, उससे क्या होता है, जो हमारा मावा है उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया हो जाता है शेल्फ लाइफ बढ़ने के साथ साथ। तो सेम उसी कढ़ाई में मैंने अपना जो मावा है वो भी डाल दिया। पहले मैंने कद्दूकस करने की सोची, पर फिर लगा कि ये तो ऑलरेडी इतना सॉफ्ट हो रखा है, इसको कद्दूकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाथ से ही अगर मैं इसे ब्रेक करूँगी, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ूंगी ना, तो आराम से ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसको बस हमें कुक करना है। उससे फिर क्या होगा, हमारा जो मावा है वो जैसे ही हीट होगा, गर्म होगा, तो वो वैसे ही मेल्ट हो जाएगा। और ये हलवा बनाने का प्रोसेस है, मतलब गाजर को धोना और फिर छीलना, कद्दूकस करना, ये मैंने किया था शाम को, मतलब शाम की जो चाय हो जाती है उसके बाद। और अब अंधेरा हो गया था बाहर, उसके बाद डिनर का काम भी करना था, तो सोचा फटाफट से इसे बना लेते हैं, उसके बाद ही जो डिनर का काम है वो शुरू करेंगे।
तो बस इधर जो मावा है वो मेल्ट हो गया है, अच्छे से कुक भी हो गया है। इसका ना मैंने कलर चेंज नहीं किया है, इसको वाइट ही रखा है। बस लगभग आप मान के चलो 3 से 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो हीट पे मतलब तेज़ कर दिया या फिर ऐसे ही छोड़ दिया ना कढ़ाई में इसको अनअटेंडेड, तो ये जल जाएगा। तो बिल्कुल इसको लगातार चलाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो हीट पर मैंने इसे कुक किया और बस इसमें से भी बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई थी। उसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल मेल्ट हो चुका है ये, और कलर हल्का सा इसका थोड़ा सा डार्क हुआ है, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया मैंने इसे। और बस इसके बाद इसको भी हलवे में डाल लिया है और अच्छे से कढ़ाई को साफ़ करके और बाकी जो मावा था उसको अपने हलवे में अच्छे से मिक्स कर दिया। पहले हमारे यहाँ पर मावा नहीं मिलता था तो मैं क्या करती थी, फिर दूध ही मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता था। लेकिन थैंकफुली अब अच्छी क्वालिटी का मावा मिलने लगा है। अभी मुझे फ़र्स्ट टाइम ही मैंने मंगाया है, इससे पहले मैंने यहाँ से मंगाया भी नहीं था। तो इसकी क्वालिटी सबसे पहले मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी, कभी भी मावा मंगवाओ ना तो कुछ भी आप रेसिपी उससे बना रहे हो, ट्राई कर रहे हो, अगर खुला मावा आप मंगा रहे हो इस तरीके से, तो उसको पहले टेस्ट ज़रूर कर लें कहीं उसमें खटास तो नहीं है। तो पहले जो मावा हमारे यहाँ पर मिलता था बहुत ख़राब क्वालिटी का मिलता था, तो मैंने तो भाई मंगवाना ही छोड़ दिया था। अच्छा, अब जो शुगर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, हलवे में डाल रही हूँ, ये मैं डाल रही हूँ ब्राउन शुगर जो आती है ना मवाना वाली, तो वो ब्राउन शुगर मैंने इसमें डाली है। और 5 किलो गाजर, 2.5 लीटर दूध, 1 किलो खोआ और साथ में मैंने ली है इसमें 1.5 किलो चीनी ब्राउन शुगर। और थोड़ा सा सोचा और थोड़ा सा हेल्दियर वे में इसको बनाते हैं हलवे को। उसके बाद देखें जैसे ही मैंने शुगर को इसमें मिक्स करना शुरू किया, क्योंकि ब्राउन शुगर डाली है तो जाहिर सी बात है हलवे का जो कलर है थोड़ा डार्क तो होना ही था। तो जो हलवे का कलर है वो थोड़ा सा डार्क बना है, जैसे बिल्कुल गाजर को कई जगह देखा नहीं आपने, हलवाई वगैरह हलवाई की शॉप से लो तो गाजर को बिल्कुल घी में अच्छे से भून लेते हैं और उसके बाद हलवा बनाते हैं उसका, तो कुछ उसी तरीके का इसका कलर हो गया था शुगर डालने के बाद। बस अब जैसे ही शुगर डाली वो बिल्कुल मेल्ट हो गई थी। लेकिन लगभग आधे से पौने घंटे मैंने इसको फिर से कुक किया और हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। आप लोगों ने अपना नया साल कैसे सेलिब्रेट किया प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।